क्या वेदों और शास्त्रों में पशु बलि देने के लिए कहा गया है? क्या वेदों में सच में लिखा है कि यज्ञ में पशु बलि देनी चाहिए? अगर नहीं तो कहां से आई हमारे हिंदू धर्म में ये बलि प्रथा? हाय, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन हाइप में। और आज का टॉपिक है कि हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में पशुओं की बलि देने के लिए कहा गया है और धर्म के नाम पर पशुओं की बलि देना कितना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बलिदान के नाम पर देवी देवताओं के सामने बकरा, भैंसा, सूअर, मुर्गी आदि जीवों को काटा जाना बेजुबान पशुओं पर एक भयंकर अत्याचार है। और ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदू धर्म में एक तरफ तो वेदों, उपनिषदों, दर्शनों आदि का सर्वोच्च तत्व ज्ञान पाया जाता है, जिसे पाकर एक साधारण सा व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में ही अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग जो खुद को ब्राह्मण और विद्वान पंडित कहते हैं, वे देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने बेजुबान जानवरों की हत्या कर रहे हैं। मंदिरों में पशुओं की धर्म के नाम पर बलि दी जा रही है और बलि के बाद उन्हीं पशुओं के मांस को खाया जा रहा है। अगर ये सब करने से पुण्य मिल रहा है, इंसान के पाप कर्म खत्म हो रहे हैं और ये सब करके अगर व्यक्ति स्वर्ग के रास्ते पर जा रहा है, तो नरक में जाने का रास्ता कौन सा है? जब वेद, उपनिषद, दर्शन और भगवत गीता, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, वे पशुओं की हत्या और हिंसा को पाप कर्म बता रहे हैं, तो फिर यज्ञ, मंदिर आदि में पशुओं की बलि देने से इंसान को किस आधार पर पुण्य मिल रहा है? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा है कि शराब, मछली, मांस खाना और पशुओं की बलि आदि प्रथा मूर्ख लोगों के द्वारा चलाई गई हैं। यानी दुष्ट प्रवृत्ति के पाखंडियों ने मांस खाने हेतु यज्ञ में इसे आरंभ किया है। वेदों में तो मांस खाने का जिक्र तक नहीं है, तो फिर ये बलि प्रथा कहाँ से आई? जिस प्रकार एक धर्म विशेष के लोग बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी करते हैं, उसी के तर्ज पर कुछ हिंदुओं ने भैरव, भवानी आदि कुछ देवी देवताओं के नाम पर मांस खाने की लालच में पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा आरंभ कर दी। यवन शासन काल में मांस के सेवन का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया था। इसी बीच मांसाहार के लोभी कुछ पंडितों ने षड्यंत्र करके ऐसे श्लोक लिखवाए जिसमें देवी माता भी पशु पक्षियों की बलि मांग रही हैं और उनका मांस प्रसाद के रूप में खाना चाहती हैं। और ऐसे ही कुछ श्लोक पुराणों में भी जोड़ दिए गए। लेकिन सच तो ये है, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में मांस खाने के लिए नहीं कहा गया है और मांस को असुरों का भोजन माना गया है। और मांस खाने की आज्ञा तो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं दी गई है। अगर देवी देवता मांस खाने के लालची हैं, वे जीव हत्या और बलि से खुश होते हैं और वे दया और करुणा को छोड़कर हिंसा करने की प्रेरणा देते हैं, तो उन देवी देवताओं और राक्षसों में अंतर ही क्या रह गया है? धर्म के नाम पर निरपराध बेजुबान पशुओं की निर्दयता पूर्वक हत्या करना, अपनी स्वार्थ सिद्धि इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं को बेजुबान जीवों की बलि की रिश्वत देना एक बहुत ही गलत और घिनौना काम है। ऐसे पाप कर्म के बदले किसी को भी सुख, धन दौलत और संतान का वरदान मिलना मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इससे कभी भी कोई भी देवी, माता या देवता खुश नहीं हो सकते, क्योंकि पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह ही ईश्वर की संतान हैं। और कौन माता पिता अपनी संतान को मारकर खाना चाहेंगे? महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि जो नियमों के विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत प्रेतों की पूजा में लग जाए, तो वह एक राक्षस के समान ही है और उसे अपने इस कर्म के लिए नर्क भोगना ही होगा। और जितना कष्ट उसने एक जीव को दिया है, उतना ही कष्ट उस इंसान को भी सहना होगा। एक बार किसी स्थान पर कोई यज्ञ हो रहा था, तब वहाँ पर एक महर्षि से कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि श्रुति कहती है कि यज्ञ में अज बलि होनी चाहिए और अज बकरे का नाम है, फिर आप लोग उसका बलिदान क्यों नहीं कर रहे हो? तब उन महर्षि ने कहा कि अज बकरे के साथ साथ एक प्रकार के अनाज का भी नाम है, जो अनाज 2 या 3 वर्ष पुराना हो। ऐसे अनाज से ही यज्ञ करने का निर्देश वेदों में दिया गया है और ऐसे ही अनाज की यज्ञ में बलि देने का निर्देश वेदों में दिया गया है। यज्ञ में किसी पशु का वध करना यह मनुष्य जाति का धर्म नहीं है। अतः इससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि वेदों में कहीं भी पशु बलि का जिक्र नहीं है। यह बलि प्रथा और मांस का सेवन कुछ मांसाहारी पाखंडी लोगों के द्वारा चलाई गई कुप्रथाएं हैं, जिसमें किसी का हित नहीं है, बस एक बेजुबान की हत्या ही है। और किसी भी बेजुबान की हत्या एक पाप ही है और पाप का फल हमेशा कष्टदायक ही होता है।